हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कुछ प्लानिंग्स की। मुझे आज लगा कि कुछ प्लानिंग्स के बारे में बात कर ली जाए। कुछ ऐसे लोगों की प्लानिंग जो कुछ मुझे यहाँ पे फेल होती नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी आपके विरुद्ध प्लानिंग करते रहते हैं, प्लॉटिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज फील हुई हैं जहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ योजनाएं सारे वार कुछ फेल होते नज़र आ रहे हैं, कुछ प्लानिंग अलग तरह की होती नज़र आ रही है, जिससे डिवाइन को भी थैंक्स बोलना चाहिए और ये भी देख लेना चाहिए कि वो कौन सी प्लानिंग है, कौन सी चीज़ें हैं जो डिवाइन यहाँ पे फेल कर रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम कीजिएगा। जितना रेजोनेट नहीं करता है, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है, उसको छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रेजोनेट कर रही होगी, कहीं ना कहीं तभी ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो विरुद्ध लोग हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी योजनाएं असफल कैसे हो रही हैं, क्या विधाता चाहता है, कौन सी उनकी एनर्जीज़ हैं। पहले हम आपकी एनर्जी पे फोकस करेंगे, ठीक है? पहले हम आपका देखेंगे, आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं इस टाइम पे। बताइए मेरे व्यूवर्स को डिवाइन के उनकी एनर्जीज़ इस टाइम पे क्या वर्क कर रही हैं, उनकी एनर्जीज़ में क्या है। थंडर बोल्ट, ओके। हम्म क्यों गुस्सा आ रहा है भाई आप लोगों को? फ्लावरिंग, ओके, गुड। जो फ्लावरिंग की एनर्जी है आपके पास, जब आपके पास अर्थ की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो फिर क्यों आप थंडर बोल्ट की एनर्जी में चले गए? मुझे यहाँ पे थोड़े टाइम पहले, या हो सकता है करंट सिचुएशन भी ऐसी है, जो थंडर बोल्ट, थंडर बोल्ट का मतलब समझते हैं? तूफान आया हुआ है गड़गड़ाहट के साथ, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, सब कुछ ऐसा लगता है। एक्सट्रीम में गुस्सा आता है। हम्म क्यों आता है एक्सट्रीम में गुस्सा? गुस्सा तब आता है जब हम कमज़ोर होते हैं, और मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा आप कमज़ोर हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। लोग आपके बारे में जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए ना। आपकी परिस्थिति से, जिस परिस्थिति से आप निकले हैं, जो संघर्ष आपने किया है, जो आप अपने जीवन में झेल चुके हैं, आपको क्या लगता है ये दूसरे लोग उस चीज़ को कभी भी समझ पाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बिना सोचे समझे गुस्सा करना क्या है? गुस्सा दूसरे की गलती की सज़ा अपने आप को देना, दैट इज़ गुस्सा। थंडर बोल्ट हमारे हमारे मन का नहीं होता, लोग हमें समझते नहीं हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं लोगों को अपने आप को समझाने के लिए, लेकिन लोग हमें जज करते हैं, लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, लोग हमारे खिलाफ बातें बोलते हैं, दूसरे लोगों को भड़काते हैं। यही प्रॉब्लम है ना आपके साथ। आप अपने आप को प्रूव कर कर के थक चुके हैं, आप अपने आप को बता बता के थक चुके हैं कि मैंने ये नहीं किया है, या मैं गलत सोच नहीं रखती हूँ या नहीं रखता हूँ, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। ठीक है ना? यही यही प्रॉब्लम है ना आपके गुस्से की। फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर बात करूं, आपके पास है, लोग ले जाते हैं और वापस नहीं करते। रिटर्न पॉलिसी आपकी लाइफ में नहीं है, समझ रहे हैं? आपने जिसको दो दे दिया, जिसका जो कर दिया, वो बस ओके है, वो हो गया। जितना मतलब था उतना टाइम आपके साथ रहना, फिर जी निकल लिए। लेकिन एक चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन भी है आपकी लाइफ में, है ना? एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आई है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रही है? बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। जब गुस्सा आता है ना, मैं मना क्यों करती हूँ आप लोगों को, जब गुस्सा आता है ना, तो इंसान अपना ही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। गुस्से में आप अपनी सारी प्लानिंग बता देते हैं, गुस्से में आप वो चीज़ कर जाते हैं जिसका सामने वाले को इंतज़ार होता है, गुस्से में आप वो चीज़ कर जाते हैं जो आपका ही रास्ता रोक के खड़ी है। तो इसी चीज़ का लोग इंतज़ार करने बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप कामयाब ना हो,
आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, जिससे वो बहुत ज़्यादा जलते हैं। आपकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन रही है, आपने कुदरत से जो भी सीखा है, आपने अपने जीवन में जो भी सहा है, जो भी आपकी इन लोगों को ना मेहनत नहीं दिखती, सिर्फ क्या दिखती है, कामयाबी दिखती है। और वो ये नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पे आप कामयाब हो जाए। ये इनकी प्लानिंग है, और उस प्लानिंग में थंडर बोल्ट जैसी चीज़ करके एक कहते हैं ना, मुसीबत का पहाड़ आपने अपने सर रख लिया है, मुसीबत मोल ले ली है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहूँगी, कोई आपको कुछ भी कहता है ना, कोई किसी की बुराई करता है, कोई ये आपको आके बताता है कि फला व्यक्ति आपके बारे में ये कह रहा था, प्लीज़ इग्नोर करना सीखिए। आप जिस देखिए, जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट किया ना, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ बहुत सारे व्यूवर्स के लिए, कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और वो फीलिंग्स रीडिंग करते हुए आती है, जिनके मैं कमेंट पढ़ती हूँ। बहुत सारे वीवर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जीज़ मुझे एकदम से कनेक्ट करती हैं। वो थॉट एकदम से आता है कि उस मेरे व्यूअर का ये क्वेश्चन था, उनको ये प्रॉब्लम थी। तो जब ये कनेक्शन बनता है ना, तभी ये कहीं जाके रीडिंग बनती है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपको ये गलती जीवन में नहीं करनी है। आपकी आपको तो लोग ना तैयार खड़े हैं कि किसी तरह से आपकी लाइफ में आपको नीचा दिखाया जाए। लोग अ, ऐसे ना, जैसे होता है ना कि पलके बिछाए बैठे हैं, कब आपके साथ गलत हो, कब कुदरत आपके साथ गलत करे, कब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आए, कब आप अपने जीवन में नेगेटिव हो जाएं, कब आपकी काम में बाधाएं आ जाएं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कब आपको ये जो आपको भाग्य से मिल रहा है, ये जो आपकी किस्मत से मिल रहा है, ये जो अबंडेंस की एनर्जी है, फ्लावरिंग की एनर्जी है आपकी लाइफ में, ये कैसे ख़त्म हो। और जैसे ही आप गुस्सा करते हैं, जैसे ही आप डिवाइन को नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे ही आप डिवाइन को कहते हैं कि नहीं नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ये तो मेरी लाइफ में घटना घट ही नहीं सकती, मेरे साथ तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हो ही नहीं सकती, मेरे साथ तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वैसे ही वो लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। अब डिवाइन इतनी कोशिश कर रही है, कुदरत इतनी कोशिश कर रही है, आपके पुण्य कर्मों से आपको बचा लिया जाए। आपके आपका जो व्यवहार है, आपके जो कर्म हैं, आपकी जो सहनशीलता है, जब डिवाइन उसको एक्सेप्ट कर रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको फल दे रही है, तो आप क्यों थंडरबोल्ट की एनर्जी में जा रहे हैं। जब गुस्सा आए ना, काउंटिंग करने के लिए सब कहते हैं। आप बस एक बार ये सोच लीजिएगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है, इस गुस्से का क्या बेनिफिट उठाएगा, एक बार ज़रूर। और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं समझती हूँ बहुत गुस्सा आता है जब लोग अ, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, लोग मुंह पे झूठ बोल जाते हैं, आता है। लेकिन कंट्रोल करना भी तो हमारी एनर्जी है ना, वो हमारे कार्मिक्स हैं। जब हम चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा कर्म बन जाता है। यहाँ पे आप गुस्सा करोगे, यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ख़राब होगी, यहाँ पे आप फ्लावरिंग की एनर्जी, बैलेंसिंग की एनर्जी, देखिए ना आपका ऑरा कितना पॉजिटिव होता जा रहा है, कैसे होता जा रहा है। आप इस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा और छोड़ दीजिए। शत्रु तो पलक बिछाए बैठा है ना, योजना बना रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी उसको चाहिए ही नहीं आपकी लाइफ में, वो देखना ही नहीं चाहता आपके जीवन में खुशियाँ। लेकिन यूनिवर्स तो देखना चाहती है, तभी तो यहाँ पे कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म होता नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किस्मत। जो लोग आपके विरुद्ध ये सोच रहे थे कि आपका बुरा हो, वहीं किस्मत ने पलटी मार दी, वहीं ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया, वहाँ आपके पुण्य कर्मों का फल आपको मिलना शुरू हो गया। नाकामयाबी जीवन में हो ही नहीं सकती, समझ रहे हैं ना। सिजोफेनिया की एनर्जी, इस एनर्जी में थे आप, समझ रहे हैं। डिवाइन को थैंक्स बोलना शुरू कीजिए, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मत कीजिए कि डिवाइन कुछ नहीं कर रही है, इनोसेंस। अब आप ये समझिए, जो लोग आपको यहाँ ले गए एज पे, सिजोफेनिया की एनर्जी, जो लोग आपके इस सरल स्वभाव से, और आपने क्या सोचा, आप ये सोच रहे थे कि बस आपके जीवन में इतने ही कष्ट थे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जिसने आपकी पूरी बॉडी को जला दिया, आपके आसपास के ऑरा को क्लीन कर दिया, नेगेटिव कर दिया, जिसने आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं छोड़ा, जो 2 नंबर की एनर्जी, कहते ना, आगे कुआं पीछे खाई जाऊं तो जाऊं कहाँ। जिन लोगों ने ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में कर दी हो, क्या सोचते हैं
कि वो बस इतना ही था जितना आपको कष्ट मिला है, आप जो सोच रहे हैं ना कहीं उससे 100 गुना हो सकता था। लेकिन आपकी इनोसेंस, आपका उनकी योजनाओं के बारे में आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। ये कुदरत की कृपा है, ये कुदरत का योगदान है, ये कुदरत की चीज़ें हैं, ये डिवाइन की पावर है कि आपकी इनोसेंस देखते हुए, आपके पुण्य कर्मों को देखते हुए डिवाइन ने आपको यहाँ से निकाल लिया है। थंडर बोल्ट तो ठीक है, चल गया, बर्न हो गया, यहाँ कैसे उबर के आते, कैसे निकलते आप इस परिस्थिति से। तो ऐसी ऐसी जगह कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हमारे साथ और क्या क्या हो सकता था, और कहाँ कहाँ हमारे पुण्य कर्मों ने हमें बचा लिया। मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी बताई है, मैं उसको फिर से रिपीट करना चाहूँगी। हमें नहीं पता चलता हमारे पाप और पुण्य का, कि एक इंसान जो डेली मंदिर जाता था, पूजा करता था, भगवान को मनाता था और बहुत दान पुण्य करता था, एक दिन उसी मंदिर में चोरी हो गई। चोरी के टाइम पे वो इंसान वहाँ पूजा करने पहुँचा और सब लोगों ने सोचा कि यही चोर है। उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे तैसे करके प्रूव हो गया कि उसने चोरी नहीं की है। लेकिन अपनी बदनामी से, क्या थंडरबोल्ट, वो इंसान बहुत टूट चुका था। थोड़ा आगे चला तो उसने चोर को देखा था चोरी करते हुए, तो उसने देखा कि हाँ, थोड़ी आगे चला तो गाड़ी से टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया। और उसने थोड़े टाइम बाद देखा कि चोर तो बढ़िया अपना जीवन जी रहा है, सब कर रहा है। उसको ईश्वर पे बहुत गुस्सा आया कि पहले तो मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा, फिर मेरे ऊपर मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो और थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो भगवान के दरबार में वो इंसान मिला और आ, उसने ईश्वर से शिकायत की। उसने देखा कि चोर और मैं एक ही लाइन में है, कि हे प्रभु, मैंने तो पूरा जीवन जो है आपकी सेवा में बिताया, और ये चोर था तो ये भी उसी लाइन में है, मैं भी उसी लाइन में है, ऐसा क्या है। तब भगवान ने उसको समझाया कि ये जो चोर है ना, अगर ये चोरी नहीं करता, ये ऐसे कर्म नहीं करता, तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए बहुत बड़े खजाने, इसकी लाइफ बहुत लंबी हो सकती थी, इसके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली हो सकती थी। जो ये चुरा रहा है ना, उसका 1000 गुना मैं इसको देता। ठीक है, लेकिन इसने अपने कर्म खराब किए, इसलिए इसको वो सब कुछ नहीं मिला। अब उसने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि बेटा जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारा जीवन उसी दिन ख़त्म हो गया था, लेकिन क्योंकि तुम मेरी इतनी पूजा उपासना कर रहे थे, मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास था, मेरा फिर भी तुमने, तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा, फिर भी तुमने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, फिर भी तुमने ईश्वर पे नहीं छोड़ा, तो ये जो बाकी का जीवन आपको एक्स्ट्रा मिला, वो आपके पुण्य कर्म का था। तो हमें नहीं पता चलता। ये मैं स्टोरी दोबारा आपको, जिन लोगों ने पहले वीडियो देखी है वो भी, तो यहाँ पे आप प्लीज़ उसकी योजना पर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। आप अपनी सफलता असफलता पर फोकस कीजिए, आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपके हाथ में है। आप फोकस कीजिए कि आपके हाथ से किसी का बुरा ना हो, अनजाने में भी किसी का बुरा हो जाए तो उसको सही कीजिए। तो यहाँ पे आपके शत्रु की योजना क्या थी, यहाँ पहुँचाने की। और आपको क्या लग रहा है कि ये मैं इतने पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मैं इतना पॉजिटिव हूँ, कुदरत ने इनोसेंस देखी है आपकी, तभी आपको उस परिस्थिति से निकाल के यहाँ तक ले आया, तभी आपके अंदर फ्लावरिंग की एनर्जी और थंडरबोल्ट की एनर्जी है। ईश्वर अपने बच्चों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी। एक चीज़ और मैं बताऊँ, कहीं ना कहीं आपके शत्रु का भी मन परिवर्तित हो रहा है, उसको भी ये कहीं ना कहीं एहसास है। ऐसा नहीं है एहसास नहीं है, उस इंसान को भी एहसास है। ये जो ग्रुप बना के, झुंड बना के लोग आपके पीछे पड़ गए हैं ना, उन लोगों को भी एहसास है आपकी इनोसेंस का, उन लोगों को भी। तभी तो वो जो जाल बिछाते हैं विफल हो जाते हैं, उनकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, उनकी योजनाएं उन्हीं के उल्टी पड़ रही हैं बार बार, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है, शत्रु का नज़रिया परिवर्तित हो रहा है ना। कुदरत आप पर ब्लेसिंग्स देने वाली है ना। आपका शत्रु कुछ भी कर ले, यूनिवर्स के आगे नहीं जीत सकता, वो हारता ही नज़र आएगा, वो नेगेटिव होता ही नज़र आएगा।
आपका जो आने वाला टाइम मुझे दिख रहा है ना, इनोसेंस, और मैं फ्लॉवरिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पे शत्रु को ये होगा, जो भी ये योजनाएं बना रहे हैं, कि हमने ये करने की कोशिश की, फिर भी ये इंसान कैसे बच गया, कैसे बच गया, क्योंकि आप इनोसेंस थे। आप वही इंसान थे जो फिर भी मंदिर में जाके पूजा कर रहा था। तो जब आपने पूजा कर दी तो उसका फल देने की जिम्मेदारी ईश्वर पर होती है। हम क्या गलती करते हैं कि हम अपने हिसाब से फल चाहते हैं, है ना। जितने भी लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं ना, उनकी एक प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। आपने काम कर लिया ना, आपने एग्ज़ाम दे दिया ना, अब रिज़ल्ट आप टीचर से जाके ये थोड़ी ना कहोगे कि नहीं नहीं मुझे इतने ही मार्क्स चाहिए, या मुझे यही चाहिए, मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए। वो आपके लिए जो बेस्ट होता है वो करता है। कब कहाँ किसको क्या दंड देना है, कब कहाँ किसके जीवन में कौन सा न्याय करना है, ये ईश्वर नाप तोल के बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ करता है। ईश्वर कभी बायस्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो योजनाएं विफल हो रही हैं वो आप समझिए। ओके भाई, बैलेंसिंग लाइए। शत्रु की एनर्जी तो इम्बैलेंस्ड हो ही रही है, आपकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखिए अब अबंडेंस की एनर्जी है। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी, नंबर 1, नंबर 2 एंड मेजर करना करेज। आपको क्या यहाँ पे, अगर कुछ लोगों को एक नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1111 बहुत दिख रहा है, या 11 नंबर बहुत दिख रहा है, जिसका टोटल 1 बनता हो बहुत दिख रहा है, तो ये आपका एंजल नंबर है। यहाँ पे आपको कुछ कुदरत कहने की कोशिश कर रही है, कुदरत आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जितना आप साहस लगा रहे हैं, जितना आपकी परीक्षा हो रही है, उतनी ही असीम कृपा आप पर बरसने वाली है। समझ रहे हैं? हम्म। आप बिल्कुल भी देखिए, दोनों क्वीन एंड किंग दोनों आ गए हैं, है ना। क्वीन एंड किंग, आपने जितना खोया है, आपने जितना सहा है, उससे कई गुना आप पर धन है, रिश्ते हैं, स्वास्थ्य है। आप हर चीज़ से यहाँ पे निकलते नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आपके रास्ते में जो भी रुकावटें थी, आपकी बड़ी से बड़ी रुकावट करेज का कार्ड है। बहुत लोगों ने पत्थर फेंके हैं, बहुत लोगों ने आपके जीवन में कांटे बोने की कोशिश की है। आपने हो सकता है कई बार अपमान का घूंट पिया हो, किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए जहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जहाँ पे आपका किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं था, किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आप उस एनर्जी में फंस गए। ठीक है, कई बार होता है कि आप अक्सर फेथ करके, विश्वास करके आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं, यानी कि आप किसी ऐसे इंसान पर आपने भरोसा कर लिया जिसने आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष लिख दिए। आप उस संघर्ष से निकलते नज़र आ रहे हैं, और जितना संघर्ष आपने किया है ना, और 1111 की एनर्जी आपको दिख रही है, तो ये समझिए 1000 गुना आपको होके मिलेगा। आप एक आगे का जीवन आप एक राजा की तरह जिएंगे, और अगर आप ये जीवन जीना चाहते हैं तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। कमेंट बॉक्स में 1111 ज़रूर लिखें। जो भी अबंडेंस की एनर्जी चाहता है, जो भी अपने मेहनत का फल चाहता है, जो इंसान भी ये चाहता है कि मेरे शत्रु की सारी योजनाएं विफल हो जाएं, वो हमेशा पॉजिटिविटी को क्लेम करता है। वेदर उसकी लाइफ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता कि 1 घंटे बाद हमारी लाइफ में क्या घटना घटेगी, नहीं पता ना। फिर भी हमें डिवाइन से क्या है, मैंने कहा है कि जो हम बोलते हैं वो सब कुछ ब्रह्मांड में सुना जाता है, वो सब कुछ डिवाइन सुनती है। तो हमेशा कोशिश करें, अपने लिए नेगेटिव तो कभी ना बोलें। नेगेटिव हो भी रहा है ना, तो भी ना बोलें। हाँ, झूठ और नेगेटिव का डिफरेंशिएट करना ज़रूर वो कर लें। आप झूठ के बहाव में नहीं बहें, है ना। अगर आपको ये लगता है ना कि आप झूठ के सहारे पूरा जीवन बिता देंगे, तो भी आप गलत हैं। अपने लिए बुरा बोलना और झूठ बोलना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ये डिफरेंशिएट आप कर लीजिएगा। तो आप 1111 क्रिएट करें। कमेंट बॉक्स में आपके रास्ते की जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, और मुझे यहाँ एक राजा का जीवन, एक बैलेंस्ड लाइफ, है ना, जीते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट का जीवन कैसा भी हो, थंडरबोल्ट की एनर्जी कैसी भी हो, यहाँ पे आपका शत्रु कुछ भी करने की कोशिश कर ले, उसको खुद नहीं समझ में आएगा कि आप
आपको कितना दर्द देने की कोशिश की है, थंडरबोल्ट की एनर्जी है, सिजोफिनिया की एनर्जी है, फिर आप ऐसे कैसे निकल गए? तो वो यही तो ईश्वर की कृपा है, यही तो हम कार्मिक्स की बात करते हैं, यही तो बात है कि आपने अपने कर्म अच्छे रखे हैं। दूसरा कुछ भी करता रह गया लेकिन आपके कर्म अच्छे थे, आपके कर्मों में पॉजिटिविटी थी, आपके कर्मों का फल आपको मिलना ही मिलना है। और डिवाइन की कृपा आपके अंदर बसी रहेगी, डिवाइन आपके साथ हमेशा रहेगी ही रहेगी। कितना भी कन्फ्लिक्ट क्यों ना हो जाए, कितना भी आपको कोई दर्द देने की कोशिश कर ले, लेकिन आप इस एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आप करेज की एनर्जी को छोड़ के अबंडेंस की एनर्जी में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती नज़र आ रही है। आपको जो भी दर्द है, तकलीफ़ है, पास्ट में किसी ने दिल जलाया है, पास्ट में किसी ने झूठ बोला है, धोखा दिया है, वो देखिए, जिसने झूठ दी बोला, जिसने दर्द दिया, जिसने तकलीफ़ दी, वो उसको मुबारक हो। आप उस एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके, आप अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कर्म करने छोड़ दिए, नहीं। जो इंसान सच्चा होता है, जो इंसान सरल स्वभाव का होता है, जो इंसान पॉजिटिव होता है, वो कभी भी कर्म करते नहीं छोड़ता है। वो कभी भी कर्मा की एनर्जी को छोड़ता ही नहीं है। वो कभी भी कर्मा की एनर्जी से मुंह नहीं मोड़ता है। और आपने कर्म की एनर्जी से मुंह नहीं मोड़ा है, इसलिए कुदरत भी डट के आपके साथ खड़ी है और उन एनर्जीज को आपसे, देखिए, क्लिनजिंग टू द पास्ट, इनर वॉइस। एक टाइम पे ना आप बहुत दर्द से गुजरे हैं। एक टाइम था जब आप बहुत, आपके आंसू बंद नहीं होते थे, आपका दर्द आपको जीने नहीं देता था। आपके अंदर जो तकलीफ़ थी है, जो दर्द था, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। अब आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अभी आपका दिल और दिमाग मुझे यहाँ पे बैलेंस होता नज़र नहीं आ रहा। आपको शायद डर है अभी भी, जो घटनाएं आपके पास्ट में घटी हैं, है ना, उनको लेके हो सकता है अभी भी आप अपने आप को इनसिक्योर फील करें, उनको लेके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं। अभी भी आपको एक कहीं ना कहीं डर खा रहा है कि मेरे पास्ट में जो ये घटनाएं घटी हैं, लोगों ने जो मेरे जीवन का मजाक बनाया है, लोगों ने जो मुझे तकलीफ़ दी है, कहीं वो फिर से तो मेरे पास लौट के नहीं आ जाएंगी। तो क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आप पूरी तरह से कंप्लीटली ब्लेस्ड और रिलैक्स्ड फील करें। जो भी नेगेटिविटी थी आपके जीवन में, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी जिनसे आप घिरे हुए थे, वो सब निकल जाएंगी, है ना। वो नेगेटिविटी आपके जीवन में अब रहने वाली है ही नहीं। सिर्फ आपको अपने मन को समझाना है, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकलना है जो कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में घर करके बैठ गई है। आपको सुकून मिलेगा। आपको कुदरत अब आपके शत्रुओं को खुद देख लेगी। आप कहते हैं ना डिवाइन पे छोड़ दिया, कहते हैं ना कई लोग, मैंने तो कुदरत पे छोड़ दिया, मैंने तो ईश्वर पे छोड़ दिया, मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया। तो ये कहने के लिए नहीं है, आपको अब अपनी एनर्जी को डिवाइन पर छोड़ ही देना है, कुदरत पर छोड़ ही देना है। वो अपने आप संभाल लेगी। जैसी भी चीज़ें हैं ना लाइफ में, वो अपने आप अब इन लोगों को संभाल लेगी। मुझे एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो लोग थे आपके प्रति जो षड्यंत्र कर रहे थे, क्या डिवाइन ने इनका सपोर्ट ख़त्म कर दिया है? आप ये देखिएगा कि इनका जो सपोर्ट सिस्टम था, क्या ये एनर्जी जो इनका सपोर्ट सिस्टम है, ये कुछ दिनों से अलोन फील कर रहे, देखिए मैंने क्या कहा, एनर्जी आ रही है ऐसी। हम्म, मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं कुदरत की एनर्जी को? अब तो क्लेम कर लीजिए पॉजिटिविटी को। अब तो कमेंट बॉक्स में 1111 लिख दीजिए, अबंडेंस लिख दीजिए, थैंक यू गॉड लिख दीजिए, थैंक यू डिवाइन लिख दीजिए। क्योंकि जो फीलिंग आई वही कार्ड आया। शत्रु को एहसास हो रहा है। डिवाइन ने सपोर्ट सिस्टम, जिन पर ये नाज करके दूसरों को जख्म देते थे, जिन पर नाज करके जिनके बेस पे कहते हैं ना, ये उस इनके पीछे कोई सपोर्ट है, ये किस बेस पे उछलता है, ये किस बेस पे ये फील करता है, वो बेस छीन लिया है, वो सपोर्ट सिस्टम छीन लिया है कुदरत ने, है ना। आप
आपके साथ जिसने गलत किया, दूसरे लोगों ने के साथ मिलके आपको मुश्किल समय में डाल दिया, जिन लोगों की वजह से आपने ये मुश्किल समय देखा है, आज वो इस एनर्जी में है। एक थका हुआ इंसान, एक हारा हुआ इंसान दिन रात नेगेटिव सोचते रहेंगे, दिन रात बुरा करने की सोचते रहेंगे, तो कैसे पॉजिटिविटी आएगी, कैसे जीवन में खुशियाँ आएंगी, कैसे जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, कैसे जीवन में स्थिरता आएगी? नहीं आएगी ना। तो ये इस इन व्यक्तियों के साथ अब ये हो रहा है। अगर एक से ज़्यादा है, आप देखिएगा कि उन लोगों को वापस वही मिल रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया था। मुझे यहाँ पे उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और अलोननेस की एनर्जी तो है ही। एक एक करके लोगों ने ट्रस्ट करना या तो बंद कर दिया होगा, विश्वास करना बंद कर दिया, या कहते हैं ना कि इसको इन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक इंसान इतना नेगेटिव हो चुका है जो आपके साथ नहीं, बाकी सब लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं नेगेटिव करता है। तो इसीलिए इनको कहीं ना कहीं अपने ही लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, अपने ही लोगों ने कुछ ऐसी एनर्जी कर दी हैं, अपने ही लोगों ने कुछ ऐसी एनर्जी कर दी हैं, इनके साथ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिससे नथिंगनेस, जीवन में सिर्फ अंधकार नज़र आ रहा है, जिससे जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, जिससे जीवन में रिलेशनशिप दूर होते नज़र आ रहे हैं, है ना। बदले की भावना अपने ही लोग रखने लग गए हैं। इन लोगों को ये लगने लग गया है, क्योंकि देखिए हमारा कर्मा कई बार हमारी फैमिली पर चला जाता है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इनके आसपास के जो लोग हैं, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ये लगने लग गया है, या तो सोसाइटी में थोड़ा लो फील कर रहे होंगे ये लोग, इन लोगों को ये लगने लग गया है कि आपकी कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है, हम अच्छी सोसाइटी में उठने बैठने लायक नहीं रह गए हैं, जिससे जितना छीना था वो सब ख़त्म हो गया है, जितना पाया था वो सब हील हो गया है, जितना पॉजिटिव करने की कोशिश की थी वो सब ख़त्म हो गया। नथिंगनेस छीना था दूसरों से, छीना था लोगों से, क्या हो गया? ख़त्म हो गया। क्या हो गया? सब कुछ फिनिश। आगे बढ़ने की सिचुएशन नहीं रही, आगे बढ़ने की परिस्थिति नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि दूसरों के साथ खेल रहे थे। अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस। देखिए आपके जीवन में तो अबंडेंस की एनर्जी आ गई है, आपके जीवन में खुशियाँ आ गई हैं। अब ये देखिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रभु की कृपा आप पर है, तभी आपको इन लोगों के असली चेहरे दिखाए थे। आपको तकलीफ़ ज़रूर हुई इन लोगों के असली चेहरे देखकर, आपको तकलीफ़ ज़रूर हुई, आपका दिल ज़रूर दुखा होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की जो एनर्जी है, अवेयरनेस की जो एनर्जी है, एक टाइम तक आप अपने आप को जो बाउंड फील कर रहे थे ना, ये अगर आपको दिखा है और इससे आपको तकलीफ़ हुई है और आप अपने जीवन में इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, है ना, इन लोगों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई बार हमें शत्रु में एक मित्र दिखता है, क्योंकि हम उनकी असली चीज़ नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे अब अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये कह रहा है कि देखिए अंदर आपके कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी। ये जो दिशा भ्रमित आप हो रहे थे, ये जो लोग आपकी समझ में नहीं आ रहे थे, उन लोगों की एनर्जीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी था। उन लोगों को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था। आपसे प्रॉब्लम ही ये हुई है कि आपने लोगों को सही तरीके से समझा नहीं। अब आपके पास यहाँ पे नई रास्ते आ रहे हैं, आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो लेट और डिले चीज़ें हो रही थी, धीरे धीरे आपका सुंदर फ्यूचर प्लान कर रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ डिले हुई हैं, इन लोगों की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी गलत फहमियाँ रही हैं। मे बी ये आपके ना फैमिली मेम्बर्स, नियर डियर क्लोज ऐसे ही लोग हैं जो आपकी सफलता से चिढ़ते हैं, लेकिन फिर से आपके जीवन में कुदरत एक ना सुंदर योजना बना रही है आपके लिए, जिसको सिर्फ आपको एंजॉय करना है। अपनी लाइफ में नए रास्ते पर आपको चलना है, पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में रखनी है, आपकी फीलिंग्स को आपको हील करना है, राइट ट्रैक पर आपको जाना है ना। और ये समझ लीजिए कि अब ये राइट टाइम आ गया है, यूनिवर्स को अब थैंक्स बोलने का टाइम आ गया है। बहुत ज़्यादा शिकायतें कर ली हमने, बहुत ज़्यादा। जब भी हमें कुछ दर्द मिलता है ना, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा। आपको आज से ये
करना है कि भगवान मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे साथ इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता था। कुदरत ने मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे जो दिया है वो बेस्ट दिया है। जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, अपने हाथ से कंट्रोल रिलीज़ करना शुरू करेंगे, अपनी अपनी भावनाओं को थोड़ा सा ईश्वर के प्रति बदलना शुरू करेंगे, शिकायती मोड से थोड़ा सा सरेंडर मोड में आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व होने लग जाएंगी, आपकी परेशानियां खुद ब खुद सॉल्व होने लग जाएंगी। ये तो तब है जब आपने कुदरत से शिकायत ही नहीं छोड़ी है। कुदरत अपना काम कर रही थी, डिवाइन अपना काम कर रही थी, अलोननेस की एनर्जी, नथिंगनेस की एनर्जी आ गई ना। आपने तो अपनी तरफ से इस इंसान का बुरा नहीं किया ना, तो ये उनके कर्मों का ही फल है ना। तो आप अबर आप आपको अपने पे फोकस करना है। इसका क्या करना है, दूसरे बुरे लोगों का क्या करना है, वो टोटली डिवाइन पे छोड़ देना है। अब मैं आर्क एंजल से आपके फ्यूचर की ब्लेसिंग्स के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, अच्छाई के लिए, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, उसके लिए डिवाइन से, आर्क एंजल से प्रेयर करूँगी। और देखते हैं ये जो न्यू विज़न का कार्ड आया है और ये आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। Intervention and purpose. Divine intervention is occurring now that you are being guided. Happiness is your purpose. आपके जीवन का उद्देश्य क्या है ना। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो डिवाइन डायरेक्टर आपको क्या कह रहे हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, दुखी रहना या सुखी रहना, आप चाहते क्या हैं। हम जो चाहते हैं वही हमारे जीवन में अट्रैक्ट होता है। आप इस चीज़ को मानिए, आप मत मानिए। 24 घंटे अगर आप ये कहेंगे ना, मुझे दुख है, मुझे दुख है, मुझे दुख है, कहीं ना कहीं आप दुख को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज से ये कहना शुरू कर दीजिए, मेरे से ज़्यादा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान ने जो मुझे दिया है बेस्ट दिया है। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत बेस्ट जा रहा है। मेरी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी आ गई हैं, पॉजिटिव आ गई हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ गई हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ गई है। तब आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत ऊर्जा फील कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में ना ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी जो आप डिवाइन से सच में चाहते थे बट वो हो नहीं रही थी। तो मैनिफेस्टेशन करना हमारे थॉट्स, हमारी पॉजिटिविटी, हमारे कर्मा से भी ज़्यादा 1000% बहुत जल्दी, बहुत इंस्टेंट असर करता है। लेकिन फिर कहूँगी, झूठ और मैनिफेस्टेशन में फ़र्क समझिएगा। समझ रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।